जय जैन बंधुओं, हमने अक्सर जाना है कि जैन लोग इस धरा पर, इस भारत भूमि पर दिन प्रतिदिन उनकी संख्याएं घटती जा रही हैं। अगर इन 20 सालों का आंकड़ा निकालें तो जैनों की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस की ओर है। अभी जैनों की जो संख्या है लगभग पूरी पॉपुलेशन का 0.045% है, जो कि ना के बराबर है। लेकिन ऐसा जैन वर्ग जो 24% हिस्सेदारी अपनी सरकार के टैक्स में देने के अधिकार रखता है, जैनों की हम कहाँ तक गौरव गाथाएं वर्णित करें, अपार गौरव गाथाएं हैं। जैनों में हम बात करें 9वीं 10वीं सेंचुरी में मुगलों से ऐसे बहुत सारे राष्ट्रभक्त हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर इस भारत भूमि से अपने मंदिरों की, अपने आयतनों की रक्षा की और उनको पराजित कर शत्रुओं को और उनका विध्वंस किया। बात करते हैं हम 15वीं शताब्दी में गुजरात पर जब मुगल आक्रमण हुआ तो वहां के राजा ने आबू जैन, जो कि वहां का सेनापति था, उसको बोला कि मुगलों ने आक्रमण कर दिया अपने राज्य पर, क्या आपने तैयारी कर ली? उन्होंने कहा सब तैयारी हो चुकी है, रणभेरी बढ़ चुकी है, युद्ध के संवाद हो रहे हैं, नगाड़े बज गए हैं। और वह आबू जैन मुगलों की सेना के आगे लड़ता रहा और रण मुंड काटता रहा। जैसे ही शाम का समय हुआ, युद्ध विराम हुआ और अपने प्रतिक्रमण में लग गया। 1 इंद्रिय जीवों की रक्षा करो, 2 इंद्रिय जीवों की रक्षा हो, यो मेरे द्वारा 3 इंद्रिय जीवों को कष्ट पहुंचा, उनकी रक्षा हो, 4 इंद्रिय जीवों की रक्षा हो, 5 इंद्रिय जीवों की मेरे द्वारा कर घात हुआ हो तो उसकी रक्षा हो। इस प्रकार वह प्रतिक्रमण करता हुआ पुनः दूसरे दिन तैयार हुआ और युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रमता के साथ उस युद्ध को पुनः लड़ा और मुगलों पर विजय पाई। जब विजय सभा हुई दूसरे दिन तो वहां पर राजा और रानी ने उस आबू जैन से पूछा, हमने आपके 2 रूप देखे थे, एक रूप में आप 1 इंद्रिय जीवों से भी क्षमा मांग रहे हैं और दूसरे रूप में आप सिरों को अलग कर रहे हैं, रणमुंडों को काट रहे हैं। ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या कारण है कि आप इस तरह के 2 रूप आपको देखने को मिल रहे हैं? मैं बोला, मैं जैन हूं। जब युद्ध कर रहा था वो मेरा कर्तव्य था, राष्ट्र धर्म था। अगर राष्ट्र जिंदा है तो धर्म जिंदा है, वहां पर मेरा कर्तव्य था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे द्वारा की हुई किसी भी जीव के प्रति जो भी हिंसा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ऐसे ऐसे हमारे को उदाहरण देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 1857 की, जब रानी लक्ष्मीबाई के सामने सैनिकों ने विद्रोह उत्पन्न कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ समय से उनको तनख्वाह नहीं दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा राजकोष खाली हो गया था। बात है 3 मई 1857 की। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से अपने राजमहल में गई तो वहां देखा तो सारे सैनिक उनके विद्रोह में खड़े हैं। उन्होंने ग्वालियर के राजा के खजांची अमरचंद बादशाह को बोला कि आप थोड़ी बहुत हमें सहायता प्रदान करके अपने राजकोष से इन सैनिकों को जो इनका वेतन है वो प्रदान करें और ये पुनः युद्ध के लिए तैयार होंगे। उसने कहा, पहले मैं अपना धन का सदुपयोग करूंगा और फिर अगर कम पड़ेगा तो मैं अपने राजकोष से उस धन को दूंगा। और 5-5 महीने माह का वेतन दिया गया और पुनः युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध हार गए। रानी लक्ष्मीबाई की शहीद हो गई ऐसी वीरांगना। दूसरे दिन ही
अमरचंद खजांची को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों का शासन हो गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा में उनसे कहा आपने राष्ट्रद्रोह किया है, आपने सरकारी खजाने का उपयोग गलत तरीके से किया है, आप पर के धाराएं लगेंगी और आप पर वकालत आपको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। उनको लिया गया, कोर्ट में ले गए, वहां पर उनको फांसी की सजा दे दी गई। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरे दिन उनके एक मासूम पोते को तोप के गोले से उड़ा दिया गया, फिर भी वो नहीं माने। तीसरे दिन उनके घर के सामने नीम के पेड़ पर उनके सबको फांसी पर लटका दिया गया और सब 3 दिन तक लटकता रहा। ऐसे अमरचंद दीवान। अभी हाल में वर्धमान अभिनंदन जो कि मिग 21 को फाइटर प्लेन को उड़ाते पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे खदेड़ते हुए, और उनका प्लेन क्रैश हुआ और वहां से पूरी बहादुरी और वीरता के साथ पुनः भारत आए ऐसे वर्धमान अभिनंदन। अभी हाल में इंदौर के एक 26 वर्षीय नौजवान जो कि बॉर्डर पर शहीद हो गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सांगली के पास एक दूध गांव में, वहां पर लगभग 8000 लोग जो कि जैन हैं और सारे के सारे लगभग सेना में भर्ती हैं। उनमें से कम 9 महिलाएं भी हैं जो सेनाओं को सेवा समर्पित कर रही हैं। ऐसा जैनों का इतिहास, कहाँ तक हम जैनों के इस गौरव गाथा का वर्णन करें। अगर 1857 से लेकर 1947 तक अगर टोटल कैलकुलेशन की जाए कितने लोगों ने इस देश की हिफाजत के लिए अपना बलिदान किया, तो वो संख्या 7,80,775 लोगों की बैठेगी। ऐसी संख्या में, लेकिन यह उनका आंकड़ा है, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस देश की आजाद करने के लिए अपने खूनों का बलिदान किया, अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप का न्यौछावर किया, जिसमें से लगभग 4800 संख्या जैन बंधुओं की है। यह आंकड़ा 7 लाख के आधार पर अगर 4 करोड़ के आधार पर लगाएं तो बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। जय जैन बंधुओं।